हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीक हम देखेंगे 5 बेस्ट फॉरेक्स और क्रिप्टो के सेटअप्स फॉर द कमिंग वीक। ओके जी, चार्ट्स पे चलते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या बेस्ट सेटअप बनते हैं फॉर ट्रेडिंग। ओके जी, सबसे पहले हम चलते हैं एनजीडी जेपीवाई पे। अगर हम एनजीडी जेपीवाई का डेली देखें तो डेली पे हमें मिलता है कि क्लियरली लो स्वीप हुए हैं ऑन द डेली टाइम फ्रेम। और उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा बुलिश मोमेंटम दिखाया है। दो लास्ट 2 वीक्स के जो कैंडल थे वो अच्छी ग्रीन क्लोज हुई है। ठीक है, आल्दो के दिखने में यही लग रहा है कि मार्केट में भी बेयरिश हो, मे बी आपको ये जरा रिट्रेसमेंट ही लग रही हो। लेकिन अगर हम देखें कि जब जब मार्केट रोल ओवर हुई है, एक हेल्दी रिट्रेसमेंट ली है, अगेन रोल ओवर, हेल्दी रिट्रेसमेंट, अगेन ये एक रोल ओवर, और ये एक इसका हेल्दी रिट्रेसमेंट हो सकता है अगर ये इन केस दोबारा रोल ओवर होती है मार्केट। अगर हम देखें कि अब ये हेल्दी रिट्रेसमेंट कहाँ तक हो सकती है, तो जो इसके बेस्ट लेवल्स आते हैं, अगर मैं फिब लगाऊं तो आप 50% रिट्रेसमेंट या 60% रिट्रेसमेंट देख सकते हैं। लेट्स से कि मैं इसके 4H पे जाता हूँ। 4H पे जो इसका जो 60% रिट्रेसमेंट लेवल है ना, ये अलाइन होता है हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया से। तो अगर मार्केट की ये रिट्रेसमेंट भी है बिफोर अगेन गोइंग टू द डाउन साइड, तो हमें एक अच्छी वीकली ट्रेड मिल सकती है। लेट्स से कि अगर मैं यहाँ से पिप्स काउंट करूँ तो हमारे पास ये ऑलमोस्ट 100 पिप्स की एक ट्रेड बन सकती है। तो इसमें हमारे पास सेटअप कैसे बन सकता है? लेट्स से कि मैं 1H पे जाता हूँ। 1H पे क्लियरली देखें, इसने एक बेरिश ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है और ये मार्केट अपना बुलिश मोमेंटम मेंटेन रख रही है। ये कि आप इसकी ना एक माइनर बुलिश ट्रेंड लाइन भी देख सकते हैं। और अगर हमें कमिंग वीक में प्राइस रिट्रेस होती है टू दिस स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन, टू दिस स्ट्रॉन्ग माइनर डिमांड जोन, तो हमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगेन 15 मिनट पे आप जाके देख सकते हैं, देख लें जब वीक ओपन हो, इस एरिया में कोई अच्छी बुलिश क्लोजिंग आपको मिलती है तो आप यहाँ से एक ट्रेड ले सकते हैं। उस ट्रेड का आपका टारगेट क्या होगा वो आप अपने रिस्क रिवॉर्ड पे सेट कर सकते हैं। लेट्स से कि फर्स्ट टारगेट आप रख सकते हैं 86.75, जो कि आपका 50% फिब लेवल बनता है। एंड द फाइनल टारगेट आपका हो सकता है 87.08। ठीक है, एक सेट में हमें एनजीटी जेपीवाई में मिलता है। और सेकंड हम देखते हैं, सेकंड है हमारे पास यूरोकैड। यूरोकैड का लेट्स से कि मैं 4H देखता हूँ, तो 4H पे इसने एक वेज पैटर्न बनाया हुआ है। ठीक है, ये आपका एक राइजिंग वेज है। अच्छा, इसमें ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर आप इसका वीकली टाइम फ्रेम देखें ना, वीकली पे ये अपने ना हिस्टोरिक हाई लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ये इसका 2008 का हाई है दिस एरिया। तो आपकी ये एक तो ये वीकली की सप्लाई एरिया बन जाता है जहां पे ये ट्रेड कर रहा है। और सेकेंडली लोअर टाइम फ्रेम पे लेट्स से कि 4H जैसे हमने देखा था, हमारे पास ये एक वेज पैटर्न बना हुआ है। और अगर आप इसका प्राइस सेक्शन भी देखें ना, तो ये बहुत ही चॉपी प्राइस सेक्शन है इस जगह पे। ये हमारे पास ये सारा एक चॉप, कोई क्लियर प्राइस सेक्शन नहीं है, इसमें कोई स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही हमें पेयर में। तो हम यहाँ से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यार वीकली की सप्लाई एरिया है, आपका एक वेज पैटर्न बना हुआ है और बुलिश मोमेंटम भी थोड़ा सा फेड हो रहा है यहाँ पे। तो आप 1H पे जाएं। 1H पे ये जो इसकी माइनर डिमांड जोन है ना, या जो आप इसको सपोर्ट एरिया कह सकते हैं, इसके ब्रेकआउट पे अगर ये इसका डिमांड जोन फेल होती है यहाँ पे, तो आप यहाँ से एक सेल ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट आपकी 50 पीरियड मूविंग एवरेज है। फर्स्ट इसका फेलियर होगा, आपका मूविंग एवरेज का फेलियर हो, उसके बाद अगर आपका इस लेवल का भी फेलियर हो जाता है, जो कि आपका प्रिसाइज लेवल बनता है 1.6360 का लेवल बनता है, इसके ब्रेक डाउन पे आप इसको शॉर्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखें, जब आपके पास मार्केट बुलिश होती है ना, फिर आप सप्लाई एरिया नहीं टारगेट करते, फिर आप डिमांड एरिया के फेल होने को टारगेट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, जहां से मार्केट ने लास्ट टाइम ये बुलिश इंपल्स बनाई है, अगर ये रिट्रेसमेंट में फेल होती है
तो हम यहाँ पर अपनी एक शॉर्ट ट्रिगर कर सकते हैं, और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा आपका ये लोज होंगे आपके इस एरिया में 1.6260 के। ये आपकी एक क्लियर 100 पिप्स की 100 पिप्स की आपकी ना ये ट्रेड बन जाएगी। ठीक है, अगर मजीद अगर आपको इसमें स्ट्रॉन्ग सेल प्रेशर लगे तो आप अगेन डेली टाइम फ्रेम पे जा सकते हैं, और आपको देखेंगे कि ये एक डेली पे भी ना बहुत बड़ा वेज बना हुआ है। ठीक है, उसी हिसाब से फिर आप अपने डेली के टारगेट भी एडजस्ट कर सकते हैं इन द फॉर द कमिंग वीक्स। ठीक है, एक आपका ये पैटर्न हो सेटअप हो सकता है यूरो कैट का। उसके बाद हम देखते हैं नेस्टैक। ओके जी, नेस्टैक सबका फेवरेट है। रिसेंटली ये बहुत बुलिश है नेस्टैक इस वक्त, अपने ऑल टाइम हाइस पे ट्रेड कर रहा है। ओके, अगर हम इसकी वीकली या इंट्राडे ट्रेड सेटअप देखें तो हमें ये नजर आता है कि 4H पे इसने एक बुलिश अपना मोमेंटम मेंटेन किया हुआ है, और ये एक बेरिश बैट इसने बनाई है विद अ स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर। ठीक है, अगर आप इसको देखें तो इसने ऑलमोस्ट 250 और मोर देन 250 पिप्स की एक रिट्रेसमेंट दी है। ठीक है, तो हम इसमें स्टिल सेल प्रेशर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम 1 8 टाइम फ्रेम पे जाएं तो इसका जो ये एरिया बनता है जो इसने रिसेंटली ब्रेक किया है, इसके रीटेस्ट पे आप इसमें अपनी सेल एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, 24,860 870 के लेवल से आप इसको सेल कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई लोअर टाइम फ्रेम पे बेरिश कंफर्मेशन मिलती है, लेट्स से कि अगर आपको यहाँ पे कोई बेरिश इनगल्फर मिलता है या कोई एक रिजेक्शन बार मिलती है, तो यहाँ से आप अपनी सेल एंट्री ट्रिगर कर सकते हैं विद द फर्स्ट टारगेट्स ऑफ 24,600। ठीक है, ये आपकी एक ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स की एक अच्छी ट्रेड बन सकती है फॉर इंट्राडे या वीकली। जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास इथीरियम का सेटअप है। पूरी क्रिप्टो मार्केट जो है वो बुलिश हुई हुई है, लेकिन आप इसमें ना कोई सेंसिबल लेवल देखते हैं कि हम कहाँ से इसको दोबारा बाय कर सकते हैं। देखें, पहली बात तो ये है कि जब जब इथीरियम इस ट्रेंड लाइन पे आया है ये रिजेक्शन ले रहा है, अगेन यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ली, यहाँ से भी एक रिजेक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट मैं इसको सेल करने वाला नहीं हूँ, आई एम बुलिश ऑन क्रिप्टो। तो हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं कि हमें क्या इसमें अच्छा सेटअप बन सकता है हमारे लिए। लेट्स से कि मैं 4H पे जाता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे एक इम्बैलेंस जोन है, और ये इम्बैलेंस जोन आपका डेली का है। ठीक है, अगर प्राइस यहाँ पे रिट्रेस बैक होती है ऑलमोस्ट 4400 लेवल पे, तो मैं यहाँ से एक बाई अटेम्प्ट करूंगा। और जो सबसे अच्छा लेवल हो सकता है वो आपका हो सकता है 4300, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश है, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि शायद 4300 पे ना आए, मगर मार्केट्स में कुछ भी हो सकता है। 4300 4200 पे मार्केट आ सकती है। अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं तो आप यहाँ से इथीरियम को अकोमोडेट करना स्टार्ट कर सकते हैं अराउंड 4400 से और 4200 लेवल से। अब देखें, ये तो हो गया आपका फिब लेवल। ठीक है, ये जो हमारे पास लास्ट इम्पल्स थी उसका फिब लेवल, और हमारे पास ऑप्टिमम लेवल 40% रिट्रेसमेंट बनता है, यहाँ से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे अच्छा लेवल है ना वो ये है, रिसेंटली इसने ना एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, और ये जो इसकी नेक लाइन का ब्रेकआउट है ना, ये आइडियली रीटेस्ट होना चाहिए एक बार। ठीक है, जो कि आपका फिब का भी 50% रिट्रेसमेंट लेवल बनता है। अगर मार्केट यहाँ पे आती है ना तो समझ लें कि ये आपको बहुत ही डिस्काउंटेड लेवल पे मिल रही है, आप इसको लाजमी अटेम्प्ट करें। ठीक है, ये आपके पास एक इथीरियम में ये सेटअप बन सकता है। और उसके बाद हमारे पास है एक यूएसटी कैड। ओके, यूएसटी कैड डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया में ट्रेड कर रहा है, और फ्राइडे को यहाँ पे एक अच्छी रिजेक्शन दिखने को मिली है। अगर हम इसके 4H पे जाएं, ओके जी, 4H पे एक तो आपके पास कन्फ्लुएंस है कि ये जो आपकी इंक्लाइनिंग ट्रेंड लाइन है, एक इसको थर्ड पिवट मिलना चाहिए। ठीक है, मतलब मार्केट को यहाँ पे आना चाहिए बैक टू दिस ट्रेंड लाइन। ओके, सेकंड है जो ये जो आपका ब्रेकआउट लगा था, ये डबल बॉटम की नेक लाइन का जो ब्रेकआउट लगा था, एक इसका रीटेस्ट भी होना चाहिए। अब यहाँ पे आपके पास दो तीन कन्फ्लुएंसेस बन गई हैं। नंबर वन,
कि आपके पास डेली की रेजिस्टेंस एरिया में ट्रेड हो रहा है और वहां से उसने फ्राइडे को अच्छी रिजेक्शन ली है। सेकेंडली, अगर ये बुलिश भी है तो उसको एक पिवट देना चाहिए इंक्लाइनिंग ट्रेंड लाइन को। ठीक है, तो हम इसमें क्या ट्रेड सेटअप बना सकते हैं अपना। आप 4H पे ये जो इसका डबल टॉप बना है, या आप इसको कह सकते हैं डबल टॉप। ओके, लेट मी चेक द डाइवर्जेंस हियर। जी, हमारे पास यहाँ पे एक अच्छी डाइवर्जेंस भी बनी हुई है। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं कि ये जो माइनर डिमांड जोन है, अगर इसके ब्रेकआउट पे आप इसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये नीचे की तरफ ब्रेक करता है, एक अच्छी हमारे पास बेरिश क्लोजिंग आती है, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो स्लाइटली ओके इस विक पे रख लें, और आप टारगेट कर सकते हैं। आपका फर्स्ट टारगेट ये ब्रेकआउट लेवल का रीटेस्ट होना चाहिए, और सेकंड टारगेट आपका ये ट्रेंड लाइन का पिवट होना चाहिए। तो ये सेटअप आपके पास यूएसडी कैड में बन सकता है। ये तभी आप सेल करें जब आपके पास ये लेवल ब्रेक हो। अगर हम यहाँ पे कोई मूविंग एवरेज भी टेस्ट कर लें, बिल्कुल, और जब आप ये नीचे आएगा तो मूविंग एवरेज भी आपकी इसी लेवल पे अलाइन हो जाएगी, और आपके ये जो दोनों का ब्रेकआउट विद स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल आपका एक सेलिंग प्रेशर को की अच्छी कंफर्मेशन बन सकता है। ठीक है जी, ये हमारे पास इस वीक के टॉप सेटअप हो सकते हैं। फर्स्ट, आपका एनजीडी जेपीवाई 4H पे अगर ये रिट्रेस होता है टू दिस डिमांड जोन, तो आप इसको एक अटेम्प्ट कर सकते हैं बाय में। यूरो कैट अगेन आपका जाके आपने सेल नहीं कर लेना, उसके लेवल का ब्रेकआउट का वेट करना है। अगर ये ब्रेकआउट लगता है तभी आप जाके सेल करें। नेस्टेक अगेन आपका रिट्रेसमेंट पे, यहाँ पे अगर आपको स्ट्रॉन्ग बेरिश कंफर्मेशन मिलती है तो आप इसको सेल करें। इथीरियम अगेन बाई ऑन डिप है, और नेस्टेक आप अपने इस ब्रेकआउट पे सेल कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीक।